2024 का सबसे सटीक व ताजा ओपिनियन पोल हुआ जारी। 2024 में यानी कि अब की बार हुआ बड़ा बदलाव। क्या नरेंद्र मोदी का हो सकता है अब की बार भारत से सुपड़ा साफ, या कांग्रेस इंडिया महागठबंधन अब की बार बनाने जा रहा है अपनी सरकार। नमस्कार, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टीवी ए टू जेड न्यूज पर। हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा महासर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में साथियों हम आपको बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको जानकारी के लिए बताते चलें, भारत में चुनाव अब तक 5 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। कुल मिलाकर 80% चुनाव हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे भी अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, और छठे व 7वें चरण का अंतिम चरण का चुनाव यानी बाकी है। लेकिन दोस्तों, 5 चरणों में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को 5 चरणों में बम्पर सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों, हम 543 सीटों से विस्तार से बताएंगे कि किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलेंगी। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अब की बार भारत से पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन अब की बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, तो वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और साथियों, राजनीतिक से जुड़ी हर खबर हम आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ हमें कमेंट में यह भी बताइए कि आप हमारी वीडियो किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब राज्यों की। देखते हैं भारत का सबसे पहला राज्य आता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं दोस्तों। इंडिया महागठबंधन के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 2, अन्य दल की दोस्तों बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो इस समय वहां के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, उनकी पार्टी को 18 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये कहें कि क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1। अरुणाचल प्रदेश में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 8, एनडीए बीजेपी के खाते में 5। अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल के खाते में 1 लोकसभा सीट असम राज्य में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 27, एनडीए बीजेपी के खाते में 13। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो अदर पार्टी का बिहार राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 4, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7। अदर पार्टी की दोस्तों बात करते हैं तो अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की दोस्तों 2 सीट आती हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। गोवा राज्य में एनडीए भाजपा का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 11, एनडीए बीजेपी के खाते में
15। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो गुजरात राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। गुजरात राज्य में एनडीए बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाई बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 8, एनडीए बीजेपी के खाते में 2। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में हरियाणा राज्य में कोई सीट नहीं। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो अदर पार्टी खाते में हिमाचल प्रदेश में कोई सीट नहीं। इसी के साथ बात करें झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 4, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4। झारखंड राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की दोस्तों 28 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 19, एनडीए बीजेपी के खाते में 9। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में कर्नाटक राज्य में कोई सीट नहीं। कर्नाटक राज्य में एनडीए भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीट है और 20 की 20 सीट दोस्तों इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य में एनडीए भाजपा का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की दोस्तों 29 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 16, एनडीए के खाते में 13। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो अदर पार्टी का खाता खुलने की मध्य प्रदेश में संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 33, एनडीए बीजेपी के खाते में 15। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल के खाते में महाराष्ट्र राज्य में कोई सीट नहीं। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए बीजेपी के खाते में 1। मणिपुर राज्य में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मणिपुर राज्य में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 1। गोवा राज्य में भी दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गोवा राज्य में अदर पार्टी का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम राज्य में एनडीए बीजेपी यानी इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात करें नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो जो इस समय वहां के सीएम है नवीन पटनायक, उनकी पार्टी को 13 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ये कहें कि उड़ीसा राज्य में क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करें पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें आती हैं और 13 की 13 सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब राज्य में एनडीए भाजपा का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 17, एनडीए बीजेपी के खाते में 8। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो राजस्थान राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। राजस्थान राज्य में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 38, एनडीए बीजेपी के खाते में 1। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों देखिए, अभी तक इंडिया महागठबंधन 244 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए बीजेपी के खाते में 100 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है और
अदर पार्टी की बात करें तो 34 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। अभी भी इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 5, इंडिया महागठबंधन के खाते में 12। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो तेलंगाना राज्य में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा राज्य में एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 34, एनडीए बीजेपी के खाते में 46। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में एनडीए बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए बीजेपी के खाते में 2। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो उत्तराखंड में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 4, इंडिया महागठबंधन के खाते में 18। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो पश्चिम बंगाल में अदर पार्टी के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहें कि पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वही बात करें अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में दोस्तों लोकसभा की 1 सीट है, वह भी अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली में लोकसभा की दोस्तों 2 सीट है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, अदर पार्टी के खाते में 1। एनडीए बीजेपी की बात करें तो दादर नगर हवेली में खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो अदर पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दिल्ली राज्य में एनडीए बीजेपी को 1 सीट से फायदा मिल रहा है। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीट हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 3। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की दोस्तों 1 सीट है और 1 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार दोस्तों हमने 543 सीटों का सर्वे विस्तार पूर्वक से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 313 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए बीजेपी के खाते में 166 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात कर लेते हैं तो अदर पार्टी के खाते में 64 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये तो थी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 543 सीटें, जिसमें से आप देख सकते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुमत का आंकड़ा यानी कि 272 है। 272 को कौन पार कर पाएगा अब की बार, इस ओपिनियन पोल के आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अब की बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।